Audio Jungle. सादा भाई को अब मैं जवाब देने के लिए जो है अब मैं जा रहा हूँ। सादा भाई, सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझें कि मूसा बाबा की जब आप बातों को कह रहे हैं कि जैसे मूसा बाबा ने जो भविष्यवाणी यहाँ पर की है, तो वो भविष्यवाणी मोहम्मद साहब की ओर इशारा कर रही है। अभी मैं इस बात को एक्सपोज करूँगा, आपको रिफ्यूट करूँगा और आपके हर एक दावे को खारिज करूँगा पवित्र शास्त्र बाइबल से। मैं आपके लिए सबसे पहले प्रेरितों की किताब अध्याय 3 और वचन मैं 20 पढ़ देता हूँ। वचन 19 से लेकर के मैं 26 तक जब पढ़ता हूँ तो आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर जो ये बातें लिखी है। मैं 20 से पढ़ता हूँ। यह लिखा है, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। यानी प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी है, आने की जो भविष्यवाणी है, वो उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक हर किताब में उनके आने की भविष्यवाणी है। 22 वचन पढ़ेंगे। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे मध्य में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। 23 वचन पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में नाश किया जाए। समझ रहे हो आप? प्रेरितों के जब हम काम को पढ़ते हैं ना, ये मैं उस पतरस की बात कर रहा हूँ जिस पतरस ने खुल्लम खुल्ला यरूशलेम के अंदर हजारों लोगों के बीच में इस आयत को कोट किया है कि जहाँ पर मूसा बाबा ने इस बात को दोहराया था कि एक मेरे जैसा नबी खड़ा होगा, एक मेरे जैसा नबी उत्पन्न होगा। ये उस विषय में पतरस ने यहाँ इस बात को दोहराया है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाए। सादा भाई, ये भविष्यवाणी पतरस ने पूरे यरूशलेम के अंदर हजारों लोगों में इस भविष्यवाणियों को दोहराया था। ड्यूटरोनोमी 18 के 18 को यहाँ पर भविष्यवाणी को दोहराया है, मगर किसी भी भीड़ में से किसी भी व्यक्ति ने पतरस का विरोध नहीं किया। अगर ये भविष्यवाणी झूठ होती तो वहाँ पर पतरस का विरोध होता और शायद पतरस को पत्थरों से मार के उनको घायल करते और या उनको मृत्यु भी उनको दी जाती। तो इस आयत से, इस भविष्यवाणी से ये पता चलता है कि वो जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए थी। दूसरी भविष्यवाणी अब हम पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 24 और उसका वचन 44। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका चैप्टर 24 और आयत नंबर 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। समझ रहे हो? कुरान के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा जहाँ पर मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि उस व्यवस्था के अंदर, तौरात के अंदर मेरे विषय में भविष्यवाणी लिखी है और मैं किस तरीके से मारा जाऊंगा या गाड़ा जाऊंगा या मेरी मृत्यु होगी या किस तरीके से मेरा जन्म होगा, कहीं पर भी इस बातों का जिक्र नहीं है। सादा भाई, आप जो दावा कर रहे हैं ना, जो आप हमारे जो मुस्लिम भाई है ना, आप उनको भी बरगला रहे हो, आप उनको भी झूठी शिक्षाओं की ओर लेकर के जा रहे हो। आपको ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक आयत दिखा दीजिए अपनी पूरी कुरान से। ये देखिए, मेरे पास कुरान है, आप देख लीजिए, मेरे पास कुरान है। आप इसमें से मुझे एक आयत दिखा दीजिए जहाँ पर खुद मोहम्मद साहब ने तौरात की बातों को कोट किया है, जैसे ईसा सलाम ने, प्रभु यीशु ने अपने विषय की बातों को
पुराने नियम से कोट किया है, जबूर से किया है, अन्य भविष्यद्वक्ताओं से किया है, तौरात से किया है। आप मुझे एक आयत दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे। आपको बस अपने जो गुरु है ना डॉक्टर जाकिर नाइक, उनके चेले बनना है और उनकी बातों को आपने कोट करना है, व्यूअर्स पाने हैं, सब्सक्राइब्स पाने हैं और कुछ आउटसोर्स आपको जो इनकम सोर्स को जो है पाना है। ये आपका कार्य है। मैं आपको 3 आयत दिखा चुका हूँ और अभी एक आयत और दिखाने जा रहा हूँ जिसमें जो है ना आपका दिल और दिमाग अभी हिलने वाला है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 46 आप निकाल लीजिएगा और मैं आपको निकाल के बताता। लिखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते, ये किनको बोल रहे हैं? ये उन यहूदियों को बोल रहे हैं। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में ही लिखा है। उसने मेरे विषय में लिखा है कि जो भविष्यद्वक्ता आएगा वो मैं ही हूँ। इस बात का यहाँ पर दावा किया है और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों और हजारों यहूदियों के बीच में इस बातों को वहाँ पर खुलासा किया है, मगर किसी भी यहूदी पुरुष ने प्रभु यीशु के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने जो भी बोला है खुल्लम खुल्ला बोला है और किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया है। अगर वाकई में वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी नहीं होती और वो उसको वहाँ पर जो है कोट करते तो शायद उनका वहाँ विद्रोह होता और उनके ऊपर पत्थरवाह भी हो सकता है। अब हम एक और आयत ले लेते हैं, व्यवस्था विवरण चैप्टर 34 और आयत नंबर 10। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ सादा भाई। जब आप चैप्टर 34 खोलेंगे ना डिट्रोनॉमी और वर्स नंबर 10 खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की हो। समझ रहे हो? पुराने नियम में मूसा बाबा ने खुद यहोवा परमेश्वर से बात किया है। नए नियम के अंदर खुद यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर से बात किया है। आप मुझे कुरान के अंदर फिर से दिखा दीजिए जहाँ पर आपके मोहम्मद साहब ने अपने अल्लाह ताला से बात किया है। आप मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए, एक रेफरेंस आप मुझे दे दीजिए जहाँ पर आपके मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला से रूबरू बात की है, फेस टू फेस बात की है। इतना दम खम है? कोई दम खम नहीं है। दूसरी चीज़, मूसा सलाम ने तौरात के अंदर एक नहीं, दो नहीं, मिस्र के अंदर 10 चमत्कार दिखाए थे। ठीक है? और जब हम पढ़ते हैं इंजील में, प्रभु यीशु ने भी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों चमत्कार दिखाए थे। बाइबल कहती है यदि हर एक चमत्कार को और हर एक बातों को नोट डाउन किया जाता तो शायद दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरी है ना, वो सारी लाइब्रेरी कम पड़ जाती पुस्तकों को रखने में। आप मुझे कुरान से ये दिखा दीजिए कि कहाँ पर मोहम्मद साहब ने कोई बड़ा मिरेकल किया है या कोई छोटा मिरेकल किया है। आप कहेंगे कि हाँ मिरेकल किया है, चांद के 2 टुकड़े हैं। हिस्टोरिकल उसको नहीं मानता है, साइंटिफिकली उसको नहीं मानती है। आप जिस चीज़ को आप अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं आप कर दीजिए, मगर साफ साफ आपके ही कुरान में मैं जब पढ़ता हूँ, एक मिनट बस, हाँ, सूरा 28 और आयत नंबर 48 और सूरा 39 और आयत नंबर 50 में जब पूछे जाते हैं कि कोई मोजाज दिखा तो कहता है कि मेरे पास कोई मोजाज नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद है जो मुझे मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। भाई साहब, आप कृपया बाइबल के ऊपर आरोप न लगाएं। आप एक सही और सटीक तरीके से एक बड़े अच्छे स्कॉलर से आप डिबेट करें। आप अपने डिबेट में किसी एक नए क्रिश्चियंस को लेके आते हैं या एक फर्जी क्रिश्चियंस को लेके आते हैं
झूठ मूठ में जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक किसी मुस्लिम को खड़ा कर देंगे कि ये जो है ईसाई है, अब देखो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है, उस सवाल का उसको जवाब मिल गया तो उसने वहीं पर ही जो है अपना कलमा पढ़ दिया और वह मुस्लिम बन गया। तो जितनी भी भविष्यवाणी हमने आपको दिखाई है, सारे भविष्यवाणी को कोट किया है, सारी आयतों को प्रभु यीशु ने कोट किया है, खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु ने प्रचार किया है, किसी लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं उठाया है। और एक और आयत है जिसको मैं भूल गया हूँ, मैं उसके सामने आपको रखना चाहता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 और आयत नंबर 39, ये भी मैं आपके लिए एक और बस एंड में करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। यहूदियों को बोला जा रहा है, जो मंदिर के अंदर सैकड़ों यहूदी थे उनको बोला जा रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है, वो कहता है कि यह वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। यह वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। अब मैं आपको एक आयत और दिखा देता हूँ ड्यूटरोनॉमी से। जब आप ड्यूटरोनॉमी का आप जब इतना हल्ला अपनी वीडियो में मचा रहे हो तो थोड़ा हल्ला मुझे भी मचाने दो। ड्यूटरोनॉमी में जब आपने चैप्टर 18 को पढ़ा है ना सादा भाई, तो आपने शायद उसकी आयत नंबर 20 को छोड़ दिया है। मैं आपको 20वीं जो आयत है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, तो वह नबी मार डाला जाए। समझे? और हम जब कुरान को पढ़ते हैं ना, ठीक है, जब हम कुरान को पढ़ते हैं ना, तो कुरान में सूरा 53 आयत नंबर 19 से लेकर के 20 तक खुद मोहम्मद साहब ने 3 देवियों के नाम लेकर के उनको दंडवत करने की बात कही। आप शायद शौक हो गए होंगे। पहली देवी का नाम है लात, दूसरी का नाम है उज्जा और तीसरी का नाम है मनात। मैं इस बात को आपकी जो किताब है ना कुरान, मैं इससे साबित कर सकता हूँ और मैं इससे आपको दिखा भी सकता हूँ कि कहाँ पर साफ साफ लिखा है। जैसे आप दिखाते हैं ना हम लोगों को कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल हेडलाइन है ना, बिल्कुल आप हेडलाइन पर देख लीजिए। 3 देवियों के नाम आपकी इस कुरान में लिखे हैं, जहाँ पर उन्होंने मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को दंडवत करने के लिए बोला है। और जब बाद में इस बात पर बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये आयत जो है अल्लाह ने नहीं, शैतान ने मेरे ऊपर नाजिल कर दिया है और मुझे भरमा दिया है। तो इस तरीके की जो मूर्तियों को दंडवत करने के लिए जब आपके मोहम्मद साहब ने ऐसे अगर बोला है और बाद में वो फिर बात से मुकर जाते हैं कि मुझे शैतान ने आकर के मुझे भरमा दिया और शैतान ने मुझे ये आयतें दी है, अगर इस तरह की घटना बाइबल के अंदर नबियों में होती तो वहाँ के जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, ऐसे मनुष्य को, ऐसे नबियों को पत्थरों से मार मार कर उसको मार देते। इन चीज़ों को आप समझिए। मैं आपकी हर एक वीडियो को एक्सपोज करूंगा, रिफ्यूट करूंगा और आपको हर एक वीडियो के ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा। मैं बस यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आगे और फिर आपकी वीडियो को जवाब दूंगा। और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बोलता हूं, ऐसे भाइयों के जो भी सवाल होते हैं मैं आपको डिस्प्ले पर एक नंबर छोड़ देता हूं, उस नंबर पर आप मुझे ऐसी वीडियो व्हाट्सएप करें या ऐसे सवाल जवाब भेजें जिससे मैं मुस्लिम भाइयों को एक्सपोज करने पाऊँ, उनको रिफ्यूट करने पाऊँ। क्योंकि ऐसे लोग जो प्रभु यीशु कहते हैं कि हाय ऐसे लोगों पर ना तो खुद स्वर्ग में प्रवेश करते, ना ही दूसरे को प्रवेश करने देते।